वहाँ पर संवाद हुए, दोनों तरफ से ही हुए। मैं किसी एक तरफ को मैं दोषी नहीं मानूंगा। दोनों की तरफ से जिस तरीके से मर्यादा को लांघते हुए अपनी बातों को कहा गया, आक्रोश इतना ज़्यादा था, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। इसको बेहतर माहौल में भी इस चर्चा को रखा जा सकता था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, कल बिहार विधानसभा में जो कुछ भी हुआ वो काफी हलचल मचा देने वाला था। सवेरे से ही तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जो हमला करना शुरू किया, उसके बाद शाम होते होते सीएम का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने तेजस्वी यादव पर किस तरह से अपनी भड़ास निकाली, किस तरह से गरजने लगे बीच सदन में, ये तस्वीरें भी आपने देखी। अब इस पर प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो चुकी हैं और अभी जिस प्रतिक्रिया की हम बात करने जा रहे हैं वो दिया है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने किसानों के मुद्दे से लेकर सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मुद्दे पर भी क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। अपनी मांगों को लेकर सरकार से मिलना चाहते थे। दो बार पहले भी केंद्र के द्वारा उनके साथ संवाद साधने का प्रयास किया गया। मुझे लगता है एक अगली डेट भी निर्धारित की गई है, 3 दिसंबर को संभवतः किसानों के साथ संवाद साधने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, इस ठंड के मौसम में इस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, इसको मैं उचित नहीं मानता। बट हाँ, मेरा विश्वास है कि जल्द ही केंद्र सरकार अगली 3 तारीख को जिस तरीके से उन्होंने कहा किसानों के साथ बैठेगी, उनकी समस्या जो भी उनके कंसर्न्स हैं, मुझे लगता है उन्हें सुना जाना चाहिए और जिस हद तक हो उसको सॉल्व किया जाना चाहिए। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, बहुत से घटनाक्रम हुए। पहले तो इनके एक मंत्री थे जिन पर आरोप था, मेवालाल चौधरी, उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। नीतीश जदयू में थे, मंत्री थे, और आज नीतीश कुमार ने बहुत एग्रेसिव होकर तेजस्वी पर प्रहार किया है। बहुत तरह की बातें हुई विधानसभा में। देखिए, पर्सनल अटैक मैं कभी भी मैं इसका पक्षधर नहीं रहा हूँ और हमेशा मैंने इस बात को कहा है कि आप नीतिगत आप आरोप लगाएं, पर जब आप व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं और जिस आक्रोश में वहाँ पर संवाद हुए, दोनों तरफ से ही हुए। मैं किसी एक तरफ को मैं दोषी नहीं मानूंगा। दोनों तरफ से ही जिस तरीके से संवाद हुए, आप नीतियों का विरोध कीजिए, आप अपनी बातों को शब्दों की मर्यादा में रखते हुए भी आप अपनी बातों को रख सकते हैं। बट जिस तरीके से दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की तरफ से जिस तरीके से मर्यादा को लांघते हुए अपनी बातों को कहा गया, आक्रोश इतना ज़्यादा था, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। इसको बेहतर माहौल में भी इस चर्चा को रखा जा सकता था। अपने फर्स्ट बिहारी और बिहार के कार्यक्रम कैसे चर्चा है? नहीं, बिल्कुल, कल पार्टी का स्थापना दिवस है। कल पार्टी का 20वां स्थापना दिवस है। पूरे देश भर के जितने भी जिले हैं, हर जिले में इसको धूमधाम से मनाने की बात कही गई है। कोरोना का समय है, इसीलिए कोई बड़ा कार्यक्रम हम लोग नहीं कर रहे। और जिस तरीके से पिताजी का निधन इसी दौरान हुआ है, तो कोई बड़े कार्यक्रम का आयोजन नहीं है। बट हाँ, पापा की जो सोच था, जो उनकी जो सपने हैं, जो उनके विचार हैं, वो जनता तक जरूर पहुंचे, इसीलिए हर जिले में कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया गया। तो सुना आपने, चिराग पासवान ने दोनों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए, राजनीति है, अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तिगत हमले जो हैं वो अपनी जगह होते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर नहीं करनी चाहिए। राजनीति में सब कुछ जायज है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जा सकती है। आप नीति पर सवाल उठाइए, नियति पर, उनके कामों पर सवाल उठाइए, लेकिन व्यक्तिगत हमले नहीं किया जाना चाहिए। जाहिर है उनका इशारा तेजस्वी यादव की ओर था, क्योंकि तेजस्वी यादव सुबह से ही सदन में जब भी बोलना शुरू कर रहे थे, उन्होंने नीतीश कुमार को ही निशाने पर लिया और व्यक्तिगत हमले पर हमले करते गए, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार के सब्र का बांध टूटा और उसके बाद अब चिराग पासवान ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दे दी है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। वहाँ पर संवाद हुए, दोनों तरफ से ही हुए। मैं किसी एक तरफ को मैं दोषी नहीं मानूंगा। दोनों की तरफ से जिस तरीके से मर्यादा को लांघते हुए अपनी बातों को कहा गया, आक्रोश इतना ज़्यादा था, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। इसको बेहतर माहौल में भी इस चर्चा को रखा जा सकता था।